दोस्तों, आज के आई फैक्शनर के लर्निंग वीडियो ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे कि इंग्लिश में पार्ट, टू टेक पार्ट, पार्टली, पार्शली, अपार्ट और पार्टी वर्ड्स के क्या मीनिंग होते हैं, ये एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं। इन वर्ड्स को यूज़ करते हुए हम इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाएंगे और उनकी ट्रांसलेशन को समझेंगे उर्दू और हिंदी में। आखिर में होगा एक छोटा सा टास्क, एक छोटी सी एक्सरसाइज। तो शुरू करते हैं जी अपना आज का आई फैक्शनर का वीडियो ट्यूटोरियल। Share, subscribe, I Factner. तो दोस्तों, आज का जो पहला वर्ड है वो है पार्ट। पार्ट हिस्से को कहा जाता है, जिसका कोई भी किसी चीज़ का पार्ट हो सकता है। जिस गाड़ी के मुख्तलिफ हिस्से होते हैं, एक टेबल की मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं, कंप्यूटर के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जिस तरह रैम हो गई, रोम हो गई, कीबोर्ड हो गया, मॉनिटर हो गया, तो वो कंप्यूटर के पार्ट्स हैं। अब हम वर्ड पार्ट को यूज़ करते हुए इंग्लिश में कुछ सेंटेंसेस बनाते हैं और समझते हैं उनकी ट्रांसलेशन को उर्दू और हिंदी में। जैसा हम कह सकते हैं, देयर आर मैनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर, के कंप्यूटर के काफ़ी हिस्से होते हैं। देयर आर मैनी पार्ट्स ऑफ कंप्यूटर। इसी तरह हम कह सकते हैं, आई एम लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर पार्ट। मैं एक खास हिस्से को ढूंढ रहा हूँ। पार्टिकुलर होता है, पर्टिकुलर जिस कहा जाता है वो खास। आई एम लुकिंग फॉर अ पर्टिकुलर पार्ट। अब दोस्तों देखते हैं कि टू टेक पार्ट का मीनिंग क्या होता है। टू टेक पार्ट का मतलब होता है, अर्थ होता है हिस्सा लेना। जिस तरह किसी ड्रामे में हिस्सा लेना, किसी डिस्कशन में हिस्सा लेना, तो उसको हम कहेंगे टू टेक पार्ट। जिस तरह मैं कह सकता हूँ, आई एम गोइंग टू टेक पार्ट इन द डिस्कशन, कि ये जो डिस्कशन चल रही है इसमें मैं हिस्सा लूँगा। पहले मैं बातें सुन लूँ, देन आई एम गोइंग टू टेक पार्ट इन द डिस्कशन। या फिर हम कह सकते हैं, शी इज़ टेकिंग पार्ट इन आ स्टेज ड्रामा। स्कूल कॉलेज में कोई ड्रामा होना है तो हम कह रहे हैं कि वो एक स्टेज ड्रामे में हिस्सा लेगी। तो टू टेक पार्ट का मीनिंग है हिस्सा लेना। नेक्स्ट जो हमने वर्ड डिस्कस करना है वो है पार्टली। जिससे हम कहते हैं जुज़वी तौर पे, एक एज अ होल, पूरे तौर पर, मुकम्मल तौर पर, और एक है पार्टली, जुज़वी तौर पर, एक जुज़ जो होता है। जुज़वी तौर पर, एक पार्ट के तौर पर, एक हिस्से के तौर पर। जैसा मैं कह सकता हूँ, आई एम नॉट गोइंग देयर पार्टली बिकॉज आई एम टायर्ड, एंड पार्टली, एंड नीचे लिख देते हैं, पार्टली बिकॉज आई डोंट वॉन्ट टू। अब कहते हैं यार चलो वहाँ चलते हैं, वहाँ पे ये करेंगे वो करेंगे, तो मैं कहता हूँ कि मैं वहाँ पर नहीं जा रहा
एक जुज़वी तौर पर एक वजह यह है कि मैं थका हुआ हूँ, और दूसरी वजह यह है कि मैं वहाँ नहीं जाना चाहता। कि पार्टली एक वजह यह है, एक पार्ट ये है और उसका दूसरा पार्ट ये है। पहला पार्ट कि मैं थका हुआ हूँ और दूसरा पार्ट कि मैं नहीं जाना चाहता। आई एम नॉट गोइंग देयर पार्टली बिकॉज आई एम टायर्ड एंड पार्टली बिकॉज आई डोंट वांट टू। इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि यू शुड नॉट डू ओवर स्पीडिंग। पार्टली जिसे हम कह सकते हैं पार्टली इट इज dangerous and partly you can injure others। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि यू शुड नॉट डू ओवर स्पीडिंग, कि आपको ओवर स्पीडिंग नहीं करनी चाहिए। जुज़वी तौर पे पार्टली क्योंकि ये डेंजरस है, ये ख़तरनाक है। और दूसरा जुज़ उसका क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, पार्टली आप दूसरों को नुकसान पहुंचा सकते हो, दूसरों को ज़ख्मी कर सकते हो, और पार्टली यू कैन गेट इन्वॉल्व्ड इन द एक्सीडेंट। तो पार्टली का मीनिंग होता है जुज़वी तौर पर, और इसको हम इस तरह सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं। नेक्स्ट वर्ड है जी पार्शली। अब पार्टली और पार्शली एक दूसरे से काफ़ी मिलते जुलते हैं, तो ये भी पार्ट ही से निकला है पार्शली, जिसका मीनिंग यही है कि एक हिस्सा। पार्शली जुज़वी तौर पर, इसका भी मीनिंग हम लिख देते हैं जुज़वी तौर पर, एक पार्ट के तौर पर। पार्शली कि इसका एक पार्ट ये हो सकता है, पार्शली एक तौर पर, या फिर पार्शली का मीनिंग हो सकता है टू अ लिमिटेड एक्सटेंट, के एक खास हिस्से तक। जुज़वी तौर पर या फिर एक लिमिट तक। अब जिसे हम कह सकते हैं कि द प्रोजेक्ट partially fulfills the course requirement, यानी कि जिस तरह MBA के दौरान प्रोजेक्ट्स होते हैं, कंप्यूटर साइंस में जो बच्चे बैचलर्स या मास्टर्स कर रहे होते हैं तो वो प्रोजेक्ट्स करते हैं। तो यहाँ पे हम ये कह रहे हैं कि ये जो प्रोजेक्ट है ये सिर्फ पार्शली फुल कोर्स के रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करता है। दूसरा पार्ट क्या हो सकता है, दूसरा जूस क्या हो सकता है कि आपने एग्ज़ाम में बैठना है। तीसरा जूस क्या हो सकता है, असाइनमेंट्स हो सकती हैं। तो यहाँ पे इस सेंस में हमने कहा है द प्रोजेक्ट पार्शली फुलफिल्स द कोर्स रिक्वायरमेंट। जिससे हम ये एक और हम सेंटेंस बनाते हैं कि वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स partially fulfills the job requirements। आप कहते हैं यार मैं इतने अच्छा कंप्यूटर्स में हूँ फिर भी मुझे जॉब नहीं दे रहे, आप क्यों नहीं दे रहे? तो मैं आपको कहता हूँ कि वर्किंग ऑन कंप्यूटर्स partially fulfills the job requirement। we also need managers, we also need people who can manage, यानी कि हमें उन लोगों की भी ज़रूरत है जो कि मैनेज भी कर सकते हैं। सिर्फ कंप्यूटर्स पे ही काम करना काफ़ी नहीं है। कंप्यूटर्स पे काम करना सिर्फ जॉब रिक्वायरमेंट को पार्शियली फुलफ़िल करता है, जुज़वी तौर पे फुलफ़िल करता है। हमें ऐसे लोग चाहिए जो कि मैनेज कर सकें। वी नीड पीपल हु कैन ऑल्सो मैनेज लार्ज टीम्स, बड़ी टीम्स को मैनेज कर सकें, एक्सेट्रा। नेक्स्ट दोस्तों हमारे पास वर्ड है अपार्ट। अब अपार्ट के डिफरेंट मीनिंग्स हो सकते हैं।
जिस तरह मैं कह सकता हूँ कि अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, कहते हैं ना हम कि इसके अलावा मतलब ये भी मसला है, मैं नहीं जा रहा, इसके अलावा। जिससे आप कहते हैं यार तुम उस पर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे, तो मैं कहता हूँ अपार्ट, आई डोंट ट्रस्ट हिम बिकॉज ही आर, जिससे मैं कह पूरा लिख देता हूँ, आई डोंट ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज़ आ लायर। मैं उस पर भरोसा नहीं करता क्योंकि वो झूठा है। और फिर हम इसको अपार्ट को यूज़ करेंगे, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, ही इज़ आ थीफ, इसके अलावा वो चोर भी है। या तुम उसके ऊपर ट्रस्ट क्यों नहीं कर रहे, उसको क्यों नहीं रख रहे, आई डोंट ट्रस्ट हिम बिकॉज ही इज़ अ लायर। और इसके साथ साथ हमने क्या कहा, अपार्ट फ्रॉम दिस, इसके अलावा, इसके साथ, इसके अलावा वो झूठ भी बोलता है। इसके साथ साथ अपार्ट को हम उस सेंस में भी यूज़ करते हैं जिससे हमने दो चीज़ों को दूर दूर रखा हो, अपार्ट रखा हो, कुछ डिस्टेंस पे रखा हो, तो भी हम अपार्ट के वर्ड को यूज़ करते हैं। और इसके साथ साथ जिस तरह हम कह के कोई लोग हैं जिससे हम कहते हैं कि देयर मॉरल बिलीव्स सेट देम अपार्ट, कि उनकी जो इखलाकियात की बिलीव्स हैं वो उनको अलग अलग करती हैं। यानी कि एक भाई बहुत अच्छा है, वो सच बोलने पे यकीन रखता है, जबकि दूसरा भाई झूठ बोलने पे यकीन रखता है। तो यहाँ पे हमने कहा है कि उनको अलग अलग करती है, इसके अलावा, इसके साथ साथ। और दूसरा हमने क्या कहा था कि कोई चीज़ें दूर दूर हों, डिस्टेंस पे हों, डिस्टेंस पे होना, और अपार्ट दूर दूर करना, दूर करना। तो अपार्ट देयर मॉरल बिलीफ सेट दम अपार्ट, यानी कि उन्हें अलग अलग करती हैं, दूर करती हैं। और दोस्तों आज का आखिरी वर्ड है पार्टी। पार्टी आसान सा वर्ड है, आपने सही गेस किया कि पार्टी का मीनिंग होता है तफरीह, जिससे हम कोई पार्टी करते हैं, ठीक है। जैसा मैं कहता हूँ यार मैं पास हो गया, तो आप मुझसे पूछते हो पार्टी कब है, सोशल गैदरिंग, ठीक है, कोई भी मतलब खुशी के लिए जमाओ। और इसके अलावा भी पार्टी हम उस वक्त वर्ड को यूज़ करते हैं जिस तरह आर्मी में एक पार्टी, स्काउट पार्टी को आगे भेजा जाता है, कुछ लोगों को, 4 5 10 लोगों को, कि आगे जाके तुम देख के आओ। या फिर जिस तरह डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स होते हैं उसमें पार्टी होती है, यानी कि ये वाली जो है हमारी पार्टी है। इसी तरह जो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, ठीक है, गैदरिंग्स जो होती हैं, या फिर जो पार्टी होती है पूरी की पूरी, उसको भी पार्टी कहा जाता है, जिसमें मुख्तलिफ लोग मिल के किसी खास एजेंडे के लिए काम करें, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूँ सोशल गैदरिंग, या कोई लोग मिल के ग्रोह इकट्ठा हो, ग्रुप हो, उसको हम पार्टी कह सकते हैं। जिसे हम कह सकते हैं कि लेट्स पार्टी, चलें पार्टी करते हैं। या फिर आई डोंट बिलोंग टू आ पॉलिटिकल पार्टी, यानी कि मैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हिस्सा नहीं हूँ। आई डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी या टू आ पॉलिटिकल पार्टी। तो बेटर है हम कहें आई डोंट बिलोंग टू एनी पॉलिटिकल पार्टी। तो दोस्तों ये हमारा आज का वीडियो ट्यूटोरियल था, जिसमें हमने पार्ट, टू टेक पार्ट, पार्टली, पार्शली, अपार्ट और पार्टी के मीनिंग को समझा है और उनको यूज़ करते हुए इंग्लिश में सेंटेंसेस बनाए हैं। अब आपके लिए एक छोटी सी असाइनमेंट है कि इनमें से आपने 2 वर्ड्स को यूज़ करते हुए 2 इंग्लिश में छोटी छोटी सेंटेंसेस बनाने हैं और उनको नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स में पोस्ट कर देना है। मैं आपको चेक करके बताऊंगा कि वो जो सेंटेंसेस हैं उनमें कोई गलती तो नहीं। थैंक यू वेरी मच कि आपने मुझे इस वीडियो ट्यूटोरियल के लिए ज्वाइन किया है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें।
और अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमेशा की तरह अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई कमेंट है, तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछें। मैं हूँ आई फैक्शनर, मिलूँगा आपसे एक और नए वीडियो ट्यूटोरियल में। Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day.